फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बता दोस्तों, आज पूरे भारत बंद का असर। जी हाँ, किसानों ने जाम की रेलवे ट्रैक और पूरे रोडों को। जी हाँ, बुरी तरीके से फंस गई मोदी सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों की होली की तैयारियां शुरू, भाजपा सदमे में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार में आरजेडी के कार्यकर्ताओं का भयंकर विरोध, बोले नीतीश की सरकार को गिराकर रहेंगे। जी हां, फिलहाल तानाशाही पर उतर आए हैं नीतीश, पुलिस से लोगों को पिटवा रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों खट्टर की राकेश टिकैत को चेतावनी, बोले खट्टर किसानों के यहां पर हेलीकॉप्टर उतार नहीं सकता। जी हां, उतारने ही नहीं देंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गोदी मीडिया पर भड़के तेजस्वी यादव। जी हां, बोले न्यूज़ 18 के लोग हमें नेतागिरी सिखा रहे थे। अब दोस्तों दरअसल यहां पर आरजेडी को घेरने का काम कर रहे थे और फिर से एक बार नीतीश का पक्ष लेता हुआ नजर आ रहा था न्यूज़ 18 का पत्रकार, जिसको जमकर गोदी मीडिया को धो डाला। जी हां, आपको बता दें तेजस्वी ने, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़से ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले आज एशियाई देशों में सबसे बुरी हालत में हमारा देश। जी हाँ, मोदी सरकार देश में जो नारा था वो उल्टा पड़ गया है। जी हाँ, सबका साथ सबका विनाश। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले सरकार ने कहा था कि 2022 में किसानों की आयात दुगनी हो जाएगी, लेकिन हमें सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। जी हाँ, आज 4 महीने हो गए लेकिन सरकार कोई बातचीत नहीं कर रही है, जानबूझकर किसानों को परेशान करने का काम कर रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रेलवे ट्रैक पे जमे किसानों का बड़ा ऐलान, बोले नहीं हटेंगे जब तक के इन तीनों काले कानून की वापसी नहीं होगी। आज दोस्तों भारत बंद का असर हर कहीं देखने को मिल रहा है। जी हां, बसें ट्रेनें हर जगह को घेर लिया गया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बंगाल में घेमा घेमी तेज। जी हां, ममता बनर्जी इस बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ, आज आपको बता दें 77 सीट पर पहले मतदान होना है दोस्तों, पहले चरण का। हालांकि भाजपा ने पूरी कोशिश की है हराने के लिए ममता बनर्जी को, क्योंकि भाई 8 चरणों में चुनाव हमने पहली बार देखे कहीं पर। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों नीतीश कुमार पर तेजस्वी का बड़ा हमला, बोले गुंडागर्दी सिखा दी है यहाँ की पुलिस को। बहुत ही शर्मनाक हरकत की गई थी, जिस तरीके से महिलाओं के बाल पकड़कर घसीटा गया था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बांग्लादेश में मोदी का विरोध, लोगों ने कहा फिलहाल बाहर निकालो इसको, बांग्लादेशियों घुसपैठिया बताता ही है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें पूरे भारत में आज जो यहाँ पर किसान आंदोलन छाया। जी हाँ दोस्तों, सड़कों पर किसान दिखाई दे रहे हैं, हर रोड हर रेलवे ट्रैक को किया जाम। पूरी तरीके से आज भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज पूरे देश में भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें किसानों ने सारे रेलवे ट्रैकों को जाम कर दिया, रेल की पटरियों पर किसान जो है डटकर बैठे हुए। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें रेलवे ट्रैक के साथ साथ सारी बसें वगैरह सब कुछ को जो यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, किसानों ने रास्ते जाम कर दिए। किसानों का कहना है कि फिलहाल मोदी सरकार कहती थी कि आने वाले 2022 में आपकी आयात दुगनी हो जाएगी, किसानों की बिजली माफ होगी, ये माफ होगा, लेकिन बिजली डबल कर दी गई और हमारा जो एमएसपी वो भी हमसे छीन लिया गया। तीनों कृषि कानून काले कानून है, इसके विरोध में आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल ये रेलवे ट्रैक शाम 6 बजे तक बंद रहेंगी। सभी दोस्तों आपको बता दें शाम 6 बजे तक के लिए रेलवे ट्रैक के साथ साथ सारे रास्तों को ब्लॉक कर देगा, जिसका असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। किसानों ने कहा कि ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। एक तरफ मोदी सरकार ने हमसे बातचीत करने का जो ढोंग था वो बंद कर दिया। मोदी सरकार बार बार कहती थी कि बातचीत से ही हल निकलेगा, हम बातचीत करने को तैयार है, लेकिन जो कृषि कानूनों को लेकर जो सरकार थी उसने बातचीत का दौर जानबूझकर रोक दिया, क्योंकि वो चाहती है कि अब किसान जो है यहाँ से खुद ही उठ जाए। लेकिन यहाँ पर किसानों का कहना है कि फिलहाल ये धरना ऐसे खत्म होने वाला नहीं है, ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अगर सरकार अपनी पर अड़ी रही तो इसका असर आपको आगे भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों आज रेलवे ट्रैक के साथ साथ सभी बस अड्डों को भी जाम कर दिया गया। किसान जो यहाँ पर किसी को आने देने नहीं जा रहा, लेकिन किसानों की एक बात जो सबसे अच्छी देखने को मिली वो जय जवान जय किसान, यानी कि अगर वहां से दोस्तों किसी जवान की गाड़ी निकल रही है तो किसान उसको जाने दे रहा है। जी हाँ, ये होती है दोस्तों इंसानियत। देखिए जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसानों ने अभी भी जिंदा रखा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल एक बार फिर से घिर गई मोदी सरकार। जी हाँ, आपको बता दें आज पूरे आरजेडी के कार्यकर्ताओं का पूरा बिहार बंद में जबरदस्त तरीके से हंगामा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज पूरा बिहार बंद और मोदी और नीतीश की काली नीतियों को लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता बड़ा हल्ला बोल रहा है। उनका कहना है जो विधानसभा में हुआ, जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता महिलाओं के बाल घसीट घसीट कर बाहर निकाला गया और इसी के साथ साथ हमारे जो लोग थे उनको विधानसभा में पीटा गया, ये बहुत ही शर्मनाक है। इसीलिए आज हम इसको काले दिन के तौर पर मना रहे हैं। आपको बता दें किसानों का समर्थन करते हुए आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि फिलहाल ये नीतीश और उसकी सरकार की तानाशाही के लिए। आपको बताया दोस्तों जब से नीतीश बीजेपी के साथ आए हैं मोदी की जुबान बोलने लगे, मोदी की तरह काले कानून लाने लगे, यहां तक कि मोदी की तरह ही तानाशाही भी करने लगे। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब बिहार में ऐसा हमें मंजर देखने को मिला। इससे पहले भी कई शर्मनाक हरकतें की गई हैं नीतीश द्वारा, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या मोदी के नक्शे कदम पर नीतीश भी अब चल पड़े। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें आज गाजीपुर बॉर्डर पर होली की तैयारियां शुरू। जी हाँ, दरअसल दोस्तों गांव में जिस तरीके से होली मनाते हैं किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर होली की तैयारियां करना शुरू कर दिया। आपको बता दें इसी के साथ साथ किसानों का साफ कहना है कि फिलहाल इस सरकार का अंत तय। आपको बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर जहाँ एक तरफ जबरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो किसान है उनका यह कहना है कि फिलहाल सरकार ने हमें धोखा दिया। जिस तरीके से हमसे वोट लेने आई थी सरकार और जो हमसे वादे किए गए थे उसका विपरीत उल्टा किया गया। जी हाँ, ना ही किसानों को एमएसपी दी जा रही है, ना ही किसानों को उनका न्यूनतम मूल्य मिल रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों किसानों के गन्ने के पैसे तक अभी तक नहीं मिले। किसानों का कहना है कि ये लड़ाई ऐसे आगे तक चलने वाली है। राकेश टिकैत ने भी दोस्तों मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल अब इसी तरीके से जो है यहाँ पर मोदी सरकार का विरोध होगा। किसान जो है दोस्तों गाँव में घुसने नहीं देंगे, मोदी सरकार को वोट मिलेंगे नहीं। और ऐसे में किसानों ने साफ कहा कि जो किसान किसानों का समर्थन नहीं करेगा और अगर किसी ने भी गलती से भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो उसका भी बहिष्कार किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर किसी अंधभक्त ने बीजेपी का साथ दिया तो उसका भी बहिष्कार होना तय है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बंगाल में घेमा घेमी तेज, मोदी सरकार को लिया ममता दीदी ने आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पहले चरण का चुनाव होना जो कि 77 सीटों पर होगा। अब ऐसे में दोस्तों प्रचार का समय जो है वो थम सा गया है, लेकिन दोस्तों अब की बार भी ममता दीदी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनती हुई दिखाई दे रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि यहाँ पर बीजेपी जो कहती है कि भाई हम 200 सीटें लाएंगे, जी हाँ, और 8 चरणों में चुनाव रखा गया। क्या ये बात सच नहीं है दोस्तों कि बीजेपी ममता बनर्जी से डरती है और इसीलिए ममता बनर्जी के खिलाफ एक बड़ी जो है साजिश रची गई है। सोचिए दोस्तों जहां पर हर बार 3 चरणों में चुनाव होते हैं बंगाल में भी, लेकिन अब की बार 8 चरणों में चुनाव रखे गए। क्या ये अपने आप में दोस्तों एक साजिश को नहीं दर्शाता? क्या ये नहीं बताता है कि फिलहाल ये एक साजिश के तहत हो रहा है? आपको बता दें दोस्तों लगातार जो यहाँ पर मोदी सरकार घिरती चली जा रही, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं, अभी जो इस वक्त हालात है दोस्तों उनको भुलाया नहीं जा सकता, ना ही उनको झुटलाया जा सकता है कि फिलहाल केंद्र की जो मोदी सरकार है वो लगातार दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर परेशान कर रही है। जी हाँ, आम जनता को परेशान कर रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि फिलहाल इस सरकार का सत्ता से निकलना तय है। जी हाँ, बंगाल में भले 8 चरणों में चुनाव हो या 16 चरणों में, ममता बनर्जी कहना है कि फिलहाल पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार आ रही है। यानी कि दोस्तों मोदी सरकार का वो जुमला कि 2 तारीख को विदाई होगी यहाँ से ममता दीदी की टीएमसी की, तो आप बता दें दोस्तों अब की बार भी भाजपा का पूरी तरीके से मुंह काला होने वाला है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मल्लिकार्जुन खड़से का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले एशिया देशों में सबसे बुरी हालत हमारे देश की। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि अब मोदी सरकार बुरी तरीके से घिर गई है। जहां दूसरी तरफ विदेशों की जो रिपोर्टें निकल कर आ रही हैं हमारे देश के हालातों को लेकर, उसने मोदी सरकार की पोल खोल दी है। भले ही मोदी सरकार ये बड़े बड़े दावे करती रहे कि हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ रहा है दोस्तों, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश की एक एक संपत्ति बेच दी गई है, वो भी मोदी सरकार द्वारा। मानो ये संपत्ति जो है यहाँ पर इनके पप्पा ने लाकर खड़ी करी हो, जिनको बेच दी गई है। दोस्तों ये सवाल तो उठना ही चाहिए कि फिलहाल ये जो संपत्तियां बेची जा रही हैं सरकारी, क्या ये जो यहाँ पर पर्सनल मोदी जी की हैं या फिर गृह मंत्री अमित शाह की, जो इनको बिना सोचे समझे बेचे चले जा रहा है। आपको बता दें आज किसान परेशान है। आज मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि आज हमारे देश की हालत जो बिगड़ती जा रही है वो इस तानाशाही रवैये की वजह से ही बिगड़ रही है। किसी की सुनना नहीं, किसी से कोई वार्तालाप नहीं करना
करना, किसी से पूछताछ नहीं करना दोस्तों, डायरेक्ट फैसला ले लेना, ये है बीजेपी के काम। अगर यही काम दोस्तों जब कांग्रेस थी वो करती थी तो याद है होगा आपको बीजेपी कैसे कैसे टोटके करती थी। जी हाँ, हर जगह प्रदर्शन करती थी। और जब दिल्ली की सरकार गिराई गई थी तो आपको याद होगा कैसे केजरीवाल समेत बीजेपी ने तांडव किया था। अगर कांग्रेस चाहती तो वो भी इनका प्रदर्शन रोक सकती थी। लेकिन दोस्तों जब सब कुछ आजाद था, ना ही जो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार चुनाव आयोग पर अपना दबाव बनाती थी, ना ही जो यहाँ पर किसी आम जनता पर। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ये काली नीतियां अपना रही है दोस्तों, इसको देख के कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश में आज़ादी छिन सी गई है। जी हाँ, अब आज़ादी जैसा कुछ बचा है नहीं। मोदी सरकार आ गए हैं, अब हिटलर की जगह इन्हीं की जो है हिटलरगिरी चल रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें आरजेडी के तेजस्वी ने लगाई गोदी मीडिया के पत्रकार की जमकर फटका। जी हाँ, दरअसल दोस्तों न्यूज़ 18 का एक पत्रकार नीतीश की दलाली कर रहा था। जी हाँ, जैसे मोदी और नीतीश की दलाली करते हैं हमेशा, इस बार भी तेजस्वी यादव ने जब कहा कि हमारे लोगों को विधानसभा में मारा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, तभी न्यूज़ 18 का एक पत्रकार तेजस्वी यादव से पूछता है कि आप लोग वो जो पूरा सदन घेर के बैठे थे उसको क्या कहेंगे आप। तो उसके बाद तेजस्वी यादव का पारा चढ़ गया। उनका कहना है, तेजस्वी यादव ने कहा हम तो विधानसभा के बाहर बैठे थे, हमने कहां से घेर लिया, और आप लोग तो आप तो न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं, अभी आपने छोड़ दिया था, हमें फिर से ज्वाइन कर लिया है, तो आप लोग तो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप तो ये भी कह रहे थे कि हमें चुनाव लड़ना नहीं आता है। लगातार ये खबरें चलाते रहे न्यूज़ 18 पे। और दोस्तों आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जी हाँ, तो ये न्यूज़ 18 के जो पत्रकार है दोस्तों अमीश देवगन, इसने ख्वाजा साहब पर भी टिप्पणी दी थी विवादित, और मोदी का सबसे बड़ा दलाल भी माना जाता है अमीश देवगन पत्रकारों में। जी हाँ, तो इसको लेकर तेजस्वी यादव ने जमकर खदेड़ा। बोले आप तो एक बार पत्रकारिता से जा चुके हो लेकिन फिर से आ गए, ठीक बात है, पर कभी कभी जो यहाँ पर एक काम क्यों नहीं करते आप लोग, एक इंस्टीट्यूट खोल लो और लोगों को बताया करो कि कैसे चुनाव लड़ते हैं, कैसे विपक्ष के बारे में जो है हमेशा गलत बताते हैं और जो सरकार बनी हुई उसके बारे में हमेशा सही बताते हैं। यानी कि दोस्तों तेजस्वी यादव ने नीतीश को लेकर गोदी मीडिया को घेर लिया और उसके बाद जोड़ा दौड़ा कर जो यहाँ पर उनकी जमकर धुलाई कर दी। इस बात से एक बात तो तय है दोस्तों कि फिलहाल भाजपा और नीतीश एक ही रडार पर खड़े हुए हैं और ये दोनों एक ही लाइन पर चल रहा है। जी हाँ, नीतीश भी मोदी की लाइन पर चल रहा है, जो मोदी करते हैं वही नीतीश भी कर रहा है। आजकल तानाशाही वाला रवैया अपना लिया गया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बांग्लादेश में मोदी का विरोध, बोले निकालो इसको यहां से बाहर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज स्थापना दिवस पर मोदी जी को बांग्लादेश में जो यहाँ पर वो दिया गया न्योता, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिलहाल मोदी का बांग्लादेश में भयंकर विरोध कर रहा है। जो मुस्लिम समुदाय है उसका कहना है कि फिलहाल यहाँ से बाहर निकालो इस मोदी को, ये बांग्लादेशियों को जो है यहाँ पर वो बताता है घुसपैठिया, और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहा है। आपको बताया दोस्तों मोदी सरकार बांग्लादेश में भले ही जा रही है लेकिन वहां CAA और NRC का जो मुद्दा गूंजा था उसके बावजूद जो यहाँ पर जमकर विरोध भी किया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार की लगातार फजीयत हो रही है और जितने भी लोग हैं वो पहली बार मैंने ये देखा होगा दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई हो। जी इससे पहले हमने ये कभी नहीं देखा कि देश के प्रधानमंत्री की इतनी फजीयत हो रही है, लेकिन ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनकी कोई इज्जत नहीं करता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, भारत बंद में लुधियाना में ट्रांसपोर्टरों का पूरा समर्थन किसानों को। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लुधियाना के ट्रांसपोर्टरों ने पूरा समर्थन दे दिया किसानों को। हाँ, सब कुछ बंद हो गया। इसी के साथ साथ आपको बता दें फिलहाल केंद्र की जो मोदी सरकार है लगातार दोस्तों घेरे में आती जा रही। जहाँ एक तरफ भाजपा की सरकार के सन्नाटे खिंच गए तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें किसान आंदोलन लगातार जो यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि मोदी सरकार की जो काली नीतियां है दोस्तों पूरी तरीके से फ्लॉप हो रही हैं। और आपको बता दें फिलहाल भाजपा के बुरे दिन शुरू, उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है, क्योंकि अब किसानों ने आर पार का ऐलान करते हुए कह दिया कि फिलहाल अभी तो ट्रेलर है भारत बंद। जी इसके बाद डायरेक्ट बैरिकेडिंग तोड़कर संसद का घेराव, वहीं पर फसलें बिकेंगी क्योंकि अब फसलें कट चुकी हैं, अब बिकाई का समय आ गया। अब जो है वहां पर खेतों को दोस्तों आपको बता दें जितनी भी फसलें अब पार्लियामेंट के बाहर जाके बेचेंगे। सत्ता से बाहर मोदी सरकार। अब की बार दोस्तों
2024 में ही अंत होगा। आपको बता दें कि जो कृषि कानूनों को लेकर किसान नेता ने पहले ही बोल दिया है, जी हाँ, कि फिलहाल अब इस सरकार का अंत तय है। आपको बता दें राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि फिलहाल अब सरकार सत्ता में रहेगी और इसके चलते जो यहाँ पर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है। आपको बता दें अब जो यहाँ पर सत्ता से बाहर मोदी सरकार है। जी हाँ, तो दोस्तों अगर आप भी जो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार एक तानाशाह सरकार, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।